Ahmed, teacher HS Dumber. Today we are going to discuss on a topic fundamental unit of life, that is cell. Fundamental unit of life, cell. स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम सेल की इंट्रोडक्शन जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएंगे, हम इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि सेल जो है इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, सेल कहाँ से आया है, सेल के क्या फंक्शन है, हमारी लाइफ में इसका क्या फंक्शन है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेल जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सेलुला। सेलुला मीन्स स्मॉल रूम। लैटिन वर्ड सेलुला से आया है सेल, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। अब सेल क्या होता है, अगर हम बताएं कि एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ is made up of tiny microscopic unit, and these microscopic unit are called cell. अब हम अगर सवाल कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं, हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोप भी हो सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक कौन से हैं ऑर्गेनिज्म? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, माइक्रो में स्मॉल, बहुत छोटे, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम उनको अपनी आंखों से नहीं दे सकते हैं, नॉट सीन बाय नेक्ड आई। और मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। अब क्या क्या एग्जांपल हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की जो सेल के बने हुए हैं? जैसे एम्यूबा एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से ये सेल का बना हुआ है। प्लांट्स जो है सारे सेल के बने हुए हैं, एनिमल्स सारे सेल के बने हुए हैं, और सबसे अहम जो हम हैं खुद ह्यूमन बीइंग्स, वो भी सेल के ही बने हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे सर से लेके टो तक हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। अब सेल जो है मतलब कि हमारी बेस जो है हमारी लाइफ की है, स्टार्ट हुई है सेल से, और जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन से इट इज़ ड्यू टू द सेल, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। और गलत ना कहें हम, अगर हम सेल की पूरी डेफिनेशन निकालें, सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर से मैं कह दूं, सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम इसकी जो है डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस सेल का? डिस्कवरी ऑफ द सेल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सेल जो है, बहुत से सारे साइंटिस्टों ने सेल के ऊपर काम किया है। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने सेल के ऊपर काम किया है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 में 1665 में क्या किया, एक लिड ली, बॉटल की लिड, ढक्कन, जो कि कॉर्क की बनी होती है। कॉर्क अगर हम समझे, ये एक बार्क है, जो छाल होती है, पेड़ की छाल, बार्क, उसको लेकर स्टडी की। उसने एक डिवाइस से, यहाँ सेल प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप, उस दौरान जो है 1665 में माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे। उन्होंने लेंस के ज़रिए या और किसी डिवाइस के ज़रिए उसकी स्टडी की। तो उसने क्या देखा उस स्टडी में कि सेल जो है बना हुआ है एक एम्प्टी स्पेस बॉन्डेड बाय वॉल, एम्प्टी स्पेस
बॉन्डेड बाय वॉल, और बहुत सारे एम्प्टी स्पेस बॉन्डेड बाय वॉल देखे, और उन एम्प्टी स्पेस बॉन्डेड बाय वॉल को क्या शक्ल दी, एक हनी कप की तरह। हनी कप क्या हुआ, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसकी शेप का, और जो एम्प्टी स्पेस था, और हर एक एम्प्टी स्पेस क्या था, एक सेल था जिसका नाम सेल पड़ा। एम्प्टी स्पेस क्या हुआ, स्मॉल बॉक्स या कंपार्टमेंट या रूम। इसी तरह यहीं से जो है ये लैटिन वर्ड से, वो मैंने कहा था आपको, ये लैटिन वर्ड सेलुला से आया है। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम, स्मॉल बॉक्स या कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसी का नाम जो है लैटिन वर्ड से इसीलिए आया क्योंकि ये रॉबर्ट हुक ने जब सेल को स्टडी की, उसने बताया सेल क्या है, एक कंपार्टमेंट की तरह है, एक रूम्स की तरह, एक ब्लॉक्स की तरह है, और ये एम्प्टी स्पेस जो है ये सेल है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक एक पब्लिश की, जिसने उसने सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर दी। इससे क्या हुआ, साइंसदानों को फ़ायदा हुआ आगे इसकी रिसर्च आगे करने के लिए, इसकी स्टडी आगे बढ़ाने के लिए। और उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बुक का, माइक्रोग्राफिया। उसके बाद जो है बहुत सारे साइंसदान आए जिन्होंने सेल के ऊपर काम किए। अब ये था इंट्रोडक्शन और ये थी डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लिए हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली सेल जो है एक कंपार्टमेंट की तरह है। इसको जिसके जो पार्ट्स है, सेल मेम्ब्रेन, बॉन्ड किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो कल हम जो फिर से आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।